मुल्तान में जो हमारा नेशनल चैम्पियनशिप हो रहा है उसके कप्तानों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ज़्यादातर सवाल शाहीन से थे, दो के फ़हीम अशरफ भी बैठे हुए थे, साइम अयूब भी और फरहान भी। साइम अयूब तो मुझे लग रहा था कि वो ना जैसे शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट की फ़ोटो खिंचवाने आया होता है ना बंदा, वो उस तरह बैठा हुआ था। राणा जी एट टाइम जैसे सिर सुट के बैठे हुए थे, जैसे ना उस बच्चे की तरह जिसने पूरा साल कुछ नहीं किया होता और पेरेंट्स टीचर मीटिंग के टाइम के ऊपर जब उसके टीचर्स बता रहे होते हैं ना कि पूरे साल में बच्चे ने क्या क्या कांड किया, तो वो जहन में सोच रहा होता है कि यार पापा की बेल्ट कहाँ छुपानी है, और उसके जहन में आ रहा होता है कि यार उसी बंदे का तो घर है, उसे तो घर का चप्पा चप्पा पता है, मेरे नाम पर तो बाद में आएगा, क्या ही बेल्ट छुपा के कर लेंगे। शाहीन से जो क्वेश्चन हुए उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग थे, जैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का हुआ, ही साइड उसकी डिटेल्स मुझे नहीं पता, ठीक है किसको क्या मिला, क्या हिसाब किताब है, वो भी पीसीबी ने उसके ऊपर जैसे कहते हैं मोटे वाला कंबल दिया हुआ है और कंबल देकर भी ऊपर रज़ाई दी हुई है, तो वो जब पीसीबी बताएगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मामला है, किस किस को क्या क्या हिसाब किताब में मिले हैं, तो वो फिर जब डिटेल सामने आएंगी तो फिर पता लगेगा। अभी उसी शाहीन ने साफ कह दिया मुझे नहीं पता उसका। फेयर इनफ। एक बहुत बड़ी ना यब बीमारी है शाहीन ने, और ये यब पहली दफ़ा नहीं है, ये इससे पीछे भी वो शाहीन मार चुके हैं, वो भी आगे चलकर आपको बताता हूँ। ओडीआई का कप्तान है चौधरी तो फिर आप ना वाकई मीडिया को हैंडल करना आप में से किसी को नहीं आता। अब अगर शाहीन को मीडिया नहीं हैंडल करना आता ना तो फिर वाकई इसको साइड पे कर देना चाहिए एज ए कैप्टन। अच्छा, एक वो सवाल हुआ रिलेटेड टू हिज कैप्टनसी कि भाई वो ओडीआई की कैप्टनसी, कैप्टन हमारे ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो जाती है। आकिब जावेद तो कह रहे हैं कि आप 2027 तक वर्ल्ड कप में हमारे कप्तान हैं, बट पाकिस्तान में कोई पता नहीं लगता, तो आप क्या कहेंगे। तो उस पर शाहीन ने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया कि अभी तक तो मैं ही कप्तान हूँ ओडीआई क्रिकेट का। वहाँ पे मैं शाहीन के साथ हूँ कि मेरा ख्याल है कि पीसीबी को अलल एलानिया स्टेटमेंट दे दे, प्रेशर जारी कर दे कि भाई, ताकि ना ये जो बाकी ये जो छोटी छोटी सी वो उगी हुई है ना काइयाँ सी डाउट्स की कि रहेगा नहीं रहेगा, बाबर आजम को तो नहीं बना रहे वाइट बॉल का कैप्टन, ये जितना कुछ भी है ना, या सलमान अली आगा आ जाए या सब कुछ इस तरह का हो जाए, ये सब सफाई हो जाए इन काइयों की। ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है ताकि फ्री फ्री माइंड हो जाए शाहीन का भी, जिन्होंने खेलना है उसको, मतलब वो फ्री माइंड के साथ देखे ना प्लेयर्स को। वो उसकी फटी पड़ी भी है, मेरी अपनी कप्तानी का मुझे पता नहीं है, वो किसी की परफॉर्मेंस को क्या ही जज करेगा। 10,000 किस्म के डायलेमाज जेन में चल रहे होते हैं, तो शाहीन को अनाउंस कर देना चाहिए 2027 वर्ल्ड कप तक का कैप्टन कि भाई इस टेन्योर्स अभी इस पीरियड से 10-11 अगस्त से ऑनवर्ड्स जितनी ओडीआई क्रिकेट खेलनी है, शाहीन कैप्टन है पाकिस्तान की वाइट बॉल ओडीआई टीम का, और वर्ल्ड कप 2027 में भी वही कैप्टन होगा। ये बेस्ट है, ताकि ना बाकी जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज और ये सोशल मीडिया की पोस्टें और ये वो सारा कुछ जो है ना, इनका तो खात्मा हो। तो इस मामले में मैं शाहीन के बिल्कुल साथ हूं कि उसको कप्तान अनाउंस कर देना चाहिए। टीम में भी किसी किस्म की रिफ्ट नहीं होगी, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं शाहीन की यब के ऊपर, और वो यब जो है ना, वो ये बात साबित करती है कि ये बंदा उस चीज़ के लिए कोई काम नहीं कर रहा। और वो शाहीन से ये था कि आजकल पेस की बड़ी बात हो रही है, पाकिस्तानी बॉलर्स का पेस नीचे आ गया है। वो सवाल करने वाले ने जेनेरिक किया था, ठीक है, कि पेस नीचे आ गया है और हमें प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी सारी बात हो रही है इसके ऊपर। शाहीन का जवाब ये पता क्या था, इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे? मैं होता ना, मैं पूछता कैसे, ज़रा बताएं हमें। मतलब शाहीन का अपना केस ले लें, 125-30 का बॉलर हो रह गया वो, अब इसमें कैसे कैसे पेस इंक्रीज़ करेगा, क्या क्या हरबा होगा कि मैं बस सिर्फ 4 ओवर वाली क्रिकेट खेलूँगा, उसमें जितना ज़ोर लगा सका लगा लूँगा, उसमें भी आप ज़्यादा लंबा चल नहीं पाएंगे। जितनी T20 क्रिकेट हो रही है ये भी LPL खेल के आया शाहीन, कितनी की पेस जनरेट कर ली है, कुट खा के आया शाहीन। 3-4 मैचों में तो चंगा फंडा पड़ा है शाहीन को, 3 एक मैचेस में बेहतर बॉलिंग रह गई है। तो भाई शाहीन की अपनी पेस डाउन है, मतलब शाहीन से पहले भी सवाल हुआ था इस साइड के, आपको गलत लग रहा है, मेरी पेस तो वहीं पर वहीं की वहीं है। मतलब उसको अभी भी लग रहा था 140-145 के ऊपर मैं रेगुलर बॉलिंग कर रहा हूँ, पेस आगे पड़ी हुई थी 130-32 के ऊपर। आपको नज़र नहीं सही आता, सही है भाई, दुनिया के लाखों करोड़ों लोग अन्य हो गए हैं एज़ पर शाहीन, कि जिनको उसका पेस नहीं नज़र आता गिरता हुआ, बल्कि बहुत ही गिरता हुआ।
और नज़रों से गिरने वाली गिरता हुआ भाई, इतना तो कोई बंदा किसी की नज़र से नीचे नहीं गिरता जितना शाइन का पेस गिरा है। बल्कि तो शाइन को इस चीज़ के ऊपर सीरियस होना चाहिए, कैसे इंक्रीज़ होगा, मेरा तो यही सवाल होता है ना। और फिर चलें पेस आपका कम है, आप टू सम एक्सटेंड पिचेस कंडीशंस का वो आ जाएगा, लेकिन वो हर जगह थोड़ी आएगा इशू। आप ये जो सर्टन कंडीशंस होती हैं वहाँ पे ठीक है, हवा में गेंद आगे पीछे हो रहा है, जैसे हसन अली का भी पेस है जो 30-35 है, इंग्लैंड में वो पकड़ लेता है क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशंस उसके बॉलिंग पेस को, जिस तरह का उसका बॉलिंग वो लाइन और लेंथ पकड़ता है, जिस चैनल पे वो बॉलिंग करता है वहाँ पे वो इंग्लैंड के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। हसन अली इंग्लैंड में पकड़ा ही नहीं देता, क्या वर्टिलिटी ब्लास्ट है, क्या कोई और काउंटी, तो क्या कुछ, वो नहीं छोड़ता। चलो ठीक है, पिचेस और कंडीशंस उसकी हेल्प आउट कर देती हैं, वही हसन अली कहीं और जाता है चंगी बना के कोट खाता है। हाँ, शाइन का भी यही होगा। तो अब आप फिर फास्ट बॉलर नहीं, आप कंडीशन डिपेंडेंट फास्ट बॉलर हो गए हैं, ये प्रॉब्लम है आपका। तो आपको अपना पेस भी ज़्यादा करना है, आपको अपने स्किल सेट के ऊपर भी काम करना है। अब शाइन का देखो यार, ना उससे गेंद स्विंग होती है, ना उससे सीम मूवमेंट जनरेट होती है। वो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन सीखा था, वो भी को 3-4 ही मारी है, वो मेरा ख्याल है शाइन ने सीखे ही 3-4 गेंदें कराने के लिए था कि बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन सिर्फ 3-4 गेंदें ही फेंकनी थी। उसके बाद मैंने नहीं वो शाइन को बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन फेंकते हुए देखा। वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है भाई, जान मारनी पड़ती है। तो पता है क्या, पेस को लेकर ना शाइन इज़ नॉट सीरियस, वो मुझे अंदाज़ा हो गया। पेस विल इंक्रीज़, कोई बंदा समझाता है यार कि मैं फ़लानी चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं अपने बायोमैकेनिक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, रिस्ट पोजीशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, रिस्ट के विप के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं अपने रनअप के ऊपर काम कर रहा हूँ, अपने लैंडिंग फुट के ऊपर काम कर रहा हूँ, अपनी हिप की रोटेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। कोई कुछ बंदा बताता है तो फिर आइडिया हो जाता है कि हाँ मेहनत कर रहा है। वो फरहान ने फिर थोड़ा बेहतर जवाब दे दिया, क्योंकि फरहान की जो ट्रांजिशन है वो भी उस तरीके से सही नहीं हुई T20 से ओडीआई क्रिकेट में। वो ओडीआई क्रिकेट में थोड़ा सा ज़रा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन फरहान के बारे में हम प्रीटी मच श्योर कि वो ओडीआई में ना आहिस्ता आहिस्ता करके अडेप्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसने जो T20 में अपनी बैटिंग पे मेहनत की वो नज़र आई उसकी बैटिंग में। नंबर ऑफ डॉट बॉल्स नीचे चली गई, स्ट्राइक रेट ऊपर चला गया, बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी उसकी ऊपर चली गई है। ठीक है, वो अब वो आप उसे क्या कह लें कि वो मारता है। अब जिस तरह की T20 क्रिकेट में एज एन ओपनर बैटिंग होनी चाहिए वो उस तरीके से बैटिंग करता है, उसने काम किया। शाइन का काम ही कोई नहीं नज़र आ रहा, तो फिर अब इसी तरह की बातें करेंगे। तो या आई एम नॉट दैट, मतलब बस यही था, मुल्तान में गर्मी बहुत है, ये है वो है। और ठीक है यार, क्रिकेटर हो, अपने आप को फिट बनाओ, रफ एंड टफ बनाओगे तो मौसम का क्या है, हबस है, गर्मी है यार, इतने भी नाजुक ना बनो यार। मज़दूर इसी मौसम में मज़दूरियाँ कर रहा होता है, उसको तो नहीं कुड़ुल पड़ता, वो उसका तो नहीं कोई इंजरी होती। तो आप कौन सा कोई इतने नाजुक मिजाज हो गए हो, क्रिकेटर हो, एथलीट्स हो। एथलीट इतने पापा की परियां बनते हुए अच्छे नहीं लगते। तो मेरा ना वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद ना आई वाज लाइक यार ठीक है, खाना पूरी थी, कोई ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं मुझे नज़र आई। फरहान ने 1-2 सवालों के ठीक जवाब दे दिए, बाकी भी बस ये इनको डर ये लगा हुआ कि हमें इंजरी ना हो जाए इस मौसम में क्रिकेट खेलते हुए। और साइम अयूब ने सही कहा ना कि भैया प्रोफेशनल्स हैं, हर तरह के मौसम में खेलना पड़ता है। उसने फिर बेहतर जवाब दिया था, ये उसी ने शायद सबसे पहले बात की थी जब गर्मी और हबस के लगा हुआ था। पूरे पाकिस्तान में गर्मी है भाई, पूरे पाकिस्तान में हबस है, बाकी जो 25 करोड़ आवाम है वो मत रहे हैं, सोतेले हैं, उनको नहीं गर्मी लगती, उनको नहीं हबस फील होता। ये अनोखे ही हैं जिनको बहुत ही गर्मी और हबस लग रहा है। फिजिकल एक्सर्शन तो और भी बहुत दुनिया करती है। बट खैर, शाइन की कप्तानी से रिलेटेड मैं उसके साथ हूँ। बाकी वो जो उसने पेस वाली बात की है वो मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर बता रहा हूँ, भूल जाएं, शाइन नहीं अपनी पेस चुकने वाला। ये 4 ओवर की क्रिकेट में आपको नज़र आ जाएगा जोर लगाता हुआ, क्योंकि उसमें 24 गेंदें फेंकनी है। टेस्ट क्रिकेट में ये रह गया, ये ओडीआई क्रिकेट में भी आहिस्ता आहिस्ता रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी 60 गेंदें फेंकनी होती हैं। तो आप वही फिर ये किया करेगा 3-4 ओवर का एक स्पेल, फिर उसके बाद 2-3 ओवर का एक स्पेल, और फिर 2-3 ओवर का एंड पे स्पेल, ये इस तरह करेगा।
लेकिन मुझे पता है ना, वो उसमें वो 50 ओवर ग्राउंड में फील्डिंग भी करनी पड़ती है, सारा कुछ करना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि उसमें भी शाहीन भाई का जो है ना वो पेचा लग जाना है अनकरीब, और वहाँ पे भी इनका गुड्डा कट जाएगा, क्योंकि वो फास्ट बॉलर क्या करेगा जिसका पेस ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है या मैंने अपना पेस कैसे इंक्रीज़ करना है। वो अल्लाह तवक्कल बैठा हुआ है, आपे ठीक हो जासी, करो फिर, पीस आउट।